हमारे साथ प्रतीक भट्ट भी है। और प्रतीक भट्ट, यहाँ पर सवाल ये है, अभी जैसे उन्होंने जल से जुड़ी हुई आपदाओं का यहाँ पर जिक्र किया, लेकिन अगर साइंटिफिक फैक्ट के साथ यहाँ पर जाए तो जल से जुड़ी आपदाएं होती है, क्योंकि वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है उस साइंस उसे उसके माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। और ये सत्य भी है भाई, हमारी बॉडी में 65 to 80% वाटर है, अर्थ पर 71% वाटर है, और वो वाटर एलिमेंट इस समय इम्पैक्ट हुआ है। तो निश्चित तौर पर सूर्य और चंद्र की रोशनी से ही संसार चल रहा है। चंद्रमा की कोई खुद की रोशनी नहीं होती है, सूर्य से वो रोशनी प्राप्त करता है। और चंद्रमा कभी अस्त नहीं होता है, वो दिन में भी दिखता है, बट हमें नहीं दिखता है सूर्य के तेज प्रकाश की वजह से। तो निश्चित तौर पर ये जो चंद्र ग्रहण होता है, इसका इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण आपके कंट्री में दिखे ना दिखे, आपके शहर में दिखे ना दिखे, आंशिक हो या पूर्ण हो, आपके मन मस्तिष्क पर होता है। चंद्रमा मनसो जातका, चंद्रमा मन का कारक है, तो मन को तो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। मन ही कहीं ना कहीं, मैं कहता हूं स्वस्थ मन से ही जीवन है। अगर आपका मन एक बार स्वस्थ है तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा। आधी बीमारियां, ये कहीं ना कहीं साइंस कहता है कि हमारे ब्रेन से निकल के बॉडी में जाती हैं। हम एक बार मान लेते हैं अपने को बीमार, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह के ग्रहण जो भी एक पखवाड़े पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी सूर्य ग्रहण निकला, एक ही सौर मास में दूसरा ग्रहण, निश्चित तौर पर ये अच्छी घटना नहीं है। और हमेशा ही ग्रहण सीरीज में आते हैं, श्रृंखला में आते हैं, लेकिन एक सौर मास में आना निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि जल से जुड़ी, जल से संबंधित थोड़ी बहुत तबाही हो सकती है। हम डरा नहीं रहे, मैं बार बार कह रहा हूं, शो शुरू होते ही मैंने कहा था डरना मना है, सावधान रहना है। और साइंटिफिकली समझिए भाई, कहा जाता है तुलसी डल डाल दीजिए खाने पे, पानी में। क्यों? क्योंकि ये साइंस ने कहा है कि वो एंटीबैक्टीरियल है। कहा जाता है दूर्वा डाल दीजिए, 2015 एफडीए ने कहीं ना कहीं पब्लिश किया इस आर्टिकल को कि दूर्वा में कहीं ना कहीं एंटीबैक्टीरियल है। तो वही चीज हम डालने को बोल रहे हैं आपसे कि कंटिन्यूअस आप इन सब चीजों को डालिए। इस दौरान परहेज कर लीजिए। 4 to 7 बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, इनके लिए परिहार है, ये कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन इनके अलावा सब 4 to 7 रुक जाएं। भाई इतना बड़ा समय नहीं है, 3 आवर है ओवरऑल। और उसके बाद आपने अगर तुलसी दल डाल दिए, उसके बाद उसका ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य चंद्र की रोशनी पृथ्वी पर ना आ पाने की वजह से अदिति जी, बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मोर एक्टिव हो जाते हैं, और वो मोर एक्टिव होने की वजह से ही हम पर इफेक्ट करते हैं। तो साइंस को, एस्ट्रोलॉजी को, अगर हम साइंस विद एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी विद साइंस अगर समझेंगे तो चीजों की तह तक जा पाएंगे। ठीक है, हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी, मैं साइंस की बात करना चाहती हूँ, और मैं ये भी चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई बोर्ड हो, उसके माध्यम से आप ये बता पाएं कि एक तरफ आस्था है, यहाँ पर जरूरी होता है कि हम साइंस की भी बात करें, क्योंकि साइंस इसके लिए अपना आधार देता है और इसे एक्सप्लेन करता है। वो कहता है डरने की जरूरत नहीं है, वो खाने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाता, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके लिए बाकायदा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देता है। तो सचिन जी, यहाँ पर साइंस के लिहाज से ये आज का जो चंद्र ग्रहण है, ये कितना बड़ा, मैं तो डिस्कवरी के लिहाज से यहाँ पर बात करूंगी। देखिए, ग्रहण अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि ये बताती हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है वो ठीक से अपनी जगह पे सब काम कर रहा है। तो अगर आप मुझे फॉलो करें तो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आज हो क्या रहा है। कैन वी हैव द विजुअल प्लीज? सो अगर मैं सूर्य को एक बॉल के रूप में यहाँ पे स्थापित करूं, अगर एक्चुअली सूर्य को मैं इतना छोटा करूं तो पृथ्वी की इसके सामने कोई वॉल्यूम ही नहीं है। एक्चुअली पृथ्वी शायद केवल इतना सा डॉट होगी, लेकिन इतने से डॉट पे मैं आपको साइंस नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं अभी स्केल्स की चिंता नहीं कर रहा। तो मैं इसको सूर्य मान लूं और एक पृथ्वी को यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, तो और साथ ही साथ एक चंद्रमा को, जिसको मैं अलग अलग जगह पृथ्वी के पे लेकर के जाऊंगा, उसको ड्रॉ कर दूं, और मानूं कि सूर्य से निकलने वाली किरणें सब तरफ फैल रही हैं। तो हमें ये सब किरणें तो मिल नहीं रही हैं, हमारा सरोकार केवल इस किरण से जो पृथ्वी तक आएगी और इस किरण से जो पृथ्वी तक आएगी, और इसी रूप में किरणें क्योंकि सब तरफ जाती हैं, तो ये किरण और ये किरण जो पृथ्वी को क्रॉस करेगी, इनसे हमारा सरोकार है। अब आप देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पे पृथ्वी के होने की वजह से 2 शेडोज फॉर्म हो रही हैं। इसको हम पिनम्ब्रल रीजन बोलते हैं, और ये जो डार्क रीजन है इसको हम अम्ब्रल रीजन बोलते हैं। अब कमाल की बात यह है कि हर पूर्णिमा पे स्थिति यही होती है कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में आते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ना आकर के जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे रह जाता है, तो उसकी शेडो उस पर नहीं पड़ती और हम पूरे चंद्रमा को देख पाएंगे। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर एक तरफ लाइट का सोर्स है और दूसरी तरफ कोई बॉडी है, आप बीच में हैं, तो बॉडी आपको तभी दिखेगी जब पूरे उसके
बॉडी पे लाइट पड़ रही है। तो जनरली तो ये होता है और ये हर महीने हो रहा है। केवल अभी क्या हुआ कि एक खास स्थिति बनी और ये जो चांद है ये इस शैडो के अंदर एंटर किया, इसको हमने पिनम्ब्रल एक्लिप्स बोला। और अभी जो हमारा मेन एक्लिप्स है वो शुरू हुआ और चांद इस शैडो में एंटर कर चुका है। और अब अगर अभी की स्थिति बताऊं तो चांद ऑलमोस्ट इसके सेंटर पे यहां पे पहुंच चुका है। और जब तक वो इस मेन शैडो से चल करके बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम उसको टोटल लूनर एक्लिप्स यानी अम्ब्रल एक्लिप्स बोलेंगे। और अब से कुछ देर बाद चांद बाहर निकल के पिनम्ब्रल शैडो में जाएगा। मेरी सहयोगी किरण चोपड़ा इस वक्त एडिलेड से हमारे साथ है। किरण चोपड़ा, हमने तस्वीरें देखी थी थोड़ी देर पहले हम चंद्रमा के उस रौद्र, क्योंकि रेड को ऑफन एसोसिएट किया जाता है एंगर के साथ भी और पैशन के साथ भी, तो यहाँ पर तो रौद्र रूप की बात हुई थी और साथ ही ये भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसका। और दर्शकों को मैं चाहूंगी ये पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ, जो सबसे ज्यादा डेंस और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर पाती है पृथ्वी से वेवलेंथ, वो रेड कलर होता है और वही रिफ्लेक्ट करता है मून के ऊपर। बिल्कुल, ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है अदिति। मैं आपको कहूँ ब्लड मून इसको कहेंगे और फुल ब्लड मून हमको यहाँ पर दिखा। मैं देखिए मेरे पीछे ये खूबसूरत नज़ारा है और यहाँ पर टाइम दिया गया था 9:29 का फुल टोटल लूनर एक्लिप्स का। और इस वक्त यहाँ पर एडिलेड की बात करूँ तो 10:12 पर हो रहे हैं, यानी कि वो समय जब पूरा चांद एकदम रेड था। वो हमने अपनी आंखों से देखा और तस्वीरें भी हमने अपने कैमरा पर्सन के जरिए पूरी जी न्यूज़ तक पहुंचाई। अब धीरे धीरे वो जो छाया थी अदिति वो छटने लगी है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि हल्के तकरीबन मुझे लगता है आधे पौने घंटे में थोड़ा यहाँ पर चांद निकल के वापस रोशनी में दिखने लगेगा। जो फुल रेड मून कहा जा रहा है, फुल ब्लड मून, वो यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले देखा गया। और अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो कहा जा रहा है ये फुल लूनर एक्लिप्स 2025 तक ऑस्ट्रेलिया में नहीं दिखने वाला। हमारी खुशकिस्मती है ये कि आसमान बिल्कुल साफ है, कोई बादल नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया का वेदर वैसे बड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहता है, लेकिन आज की रात ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए बेहतरीन रात है, क्योंकि खूबसूरत नज़ारा और अद्भुत नज़ारा यहाँ के लोग देख पा रहे हैं। ये जो हम अपनी तस्वीरें खुद अपनी कैमरा पर्सन के जरिए भी आप तक पहुँचा रहे हैं। जी अदिति, तो इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं, इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस भी हैं। जल्दी से कमेंट यहाँ पे डॉक्टर वाई राखी आपका, आप देख रही हैं साइंस अपने तरीके से इसे एक्सप्लेन करता है और कोई भी ऐसा पहलू नहीं है इसका जिसके लिए साइंस के पास इसका एक्सप्लेनेशन ना हो। तो क्या सिर्फ इसे एक टकराव के तौर पर ही देखा जाएगा या दोनों के बीच बेटर कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता, समन्वय नहीं हो सकता? कोऑर्डिनेशन हो सकता है, पर वो साइंस के लोगों को हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। यहाँ जितने भी ज्योतिष बैठे हैं वो मेरी बात से पूरी तरह सहमत होंगे कि हम ऐसा मानते हैं ज्योतिष की आत्मा जो है वो विज्ञान ही है। तो विज्ञान के बिना ज्योतिष चल ही नहीं सकता है। ज्योतिष को जो हम जब भी विज्ञान की बात करते हैं हम साइंटिफिक रीजंस भी बताते हैं कि अगर हम ये काम करें, हम पीपल के पेड़ लगवाते हैं तो क्यों लगवाते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम वो ऑक्सीजन देते हैं, ये हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है। लेकिन साइंस को पता नहीं क्यों ज्योतिष से प्रॉब्लम है और वो नहीं मानते हैं, लेकिन उनका अपना एक पैनल है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि ये ग्रहण का खुले आंखों से दिखना सही बात नहीं है। जैसा कि पैनल पे बैठे सभी लोग कह रहे हैं कि इसका जल तत्व से असर जरूर दिखाई देगा। मैं कहूंगी मछलियों पर भी दिखाई देगा। मछलियों से जुड़ी हुई आने वाले टाइम में कोई बीमारी आ सकती है, तकलीफ हो सकती है। चंद्रमा मन का कारक, बार बार मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जैसे कि अभी आपसे पहले राम पूछ रहे थे कि आने वाले टाइम में क्रिकेट पर इसका क्या असर होगा, तो मैं बता दूं मंगल 14 तारीख को वक्र जो है वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और मंगल का वृषभ राशि में प्रवेश अच्छा नहीं है, तो हमारे जो खेलों पर है इसका असर जरूर पड़ेगा। उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती हुई जरूर आगे दिखाई देगी और खेल थोड़े आसान जो थे वो थोड़े जो है कठिन होते हुए दिखाई देंगे। इंडिया जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगा आप उसके लिए कह रही हैं उस पर चंद्र ग्रहण की छाया पड़ेगी? चंद्र ग्रहण की छाया भी पड़ेगी और मंगल जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है उसकी छाया पड़ेगी। मैं बता दूं गुरु इस वक्त अपनी ही राशि में है, शनि इस वक्त अपनी ही राशि में है। शनि भी राशि परिवर्तन कर